हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमावत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं वो माध्य, माध्यक और बहुलक से रिलेटेड आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा इस टाइप का आता है और कंफ्यूजन होने की वजह से वो पूछता हमसे कुछ और है और हम कर कुछ और आते हैं और नंबर कटवा देते हैं। तो आज के इस प्रश्न में हम सभी विधियों का प्रयोग करते हुए इससे ये समझेंगे कि किस तरह से माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों एक ही प्रश्न से निकाले जा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कंफर्म नहीं है कि वो आपसे इस प्रश्न से क्या पूछेगा, इसलिए आपको सभी विधियों से, सभी मेथड से प्रश्न को हल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले ये सवाल आपके सामने है और हम ज्ञात करने वाले हैं माध्य। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि माध्य का मतलब शुरुआत जब आप करें तो वो अगर आपने सही करी है तो आप क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही करेंगे, लेकिन अगर शुरुआत गलत कर दी है तो क्वेश्चन भी गलत होगा। अगर वो माध्य पूछता है तो किसी भी विधि से आपसे माध्य पूछे, उसका पहला मीनिंग यही है कि माध्य का मतलब आप ज्ञात कर लें मध्यमान। माध्य पूछे और माध्य पूछते ही आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? मध्यमान ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मध्यमान। कोई विधि अभी तक फिक्स नहीं है, कोई सी भी विधि आपको लगानी हो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माध्य अगर वो पूछता है तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? मध्यमान ज्ञात करेंगे। इसे दिमाग में फिक्स कर लीजिए। मध्यमान यानी जो वर्ग आपको दिया गया है इसकी मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए देखिए दो तरीके हैं, एक तो है कॉमन सेंस और एक है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर आप देख लें एक बार। कॉमन सेंस तो है कि 40 से 50 के बीच में क्या आएगा, तो आप बताएंगे 45। और तरीका क्या कहता है कि जिसका मध्यमान निकालना हो उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए। मान लीजिए आपको अगर मध्यमान निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से भी दी गई किसी भी संख्या का, किसी भी वर्ग का मध्यमान निकाल सकते हैं। तो यहां मध्यमान क्या आ जाएगा? 90/2 यानी कि 45। और जब पहले वर्ग का मध्यमान आपको मिल जाए तो दूसरे वर्ग का मध्यमान निकालने के लिए भी आप या तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं या फिर जो वर्ग अंतराल है उसे निरंतर आप इसमें जोड़ते चले जाएं। जैसे 50 से 60 के बीच में क्या आएगा? 55। 50 से 60 के बीच में आपने लिख दिया है 55। अब ये 55 या तो कॉमन सेंस से आप लिख दें या इसके अंदर वर्ग अंतराल जोड़ दें। वर्ग अंतराल मतलब 10 का अंतर आ रहा है तो ये 10 आप क्या करते जाएं? जोड़ते चले जाएं। तो जैसे अगला क्या हो जाएगा? 65, इससे अगला हो जाएगा 75, इससे अगला हो जाएगा 85 और लास्ट वाला हो जाएगा 95। तो ये आपने निकाल लिया है मध्यमान। क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। और माध्य का शॉर्ट नाम है, ये कह लीजिए कि निक नेम समझ लीजिए, दूसरा नाम समझ लीजिए। माध्य मतलब मध्यमान आपको निकालना ही निकालना है। मध्यमान निकालने के बाद अब हम डिसाइड करते हैं कौन सी विधि से हमें इसे करना है। तो हमने वर्गीकृत आंकड़ों के लिए 2 विधियां पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है प्रत्यक्ष विधि और एक पढ़ी है कल्पित माध्य विधि। दोनों विधियों से हम बारी बारी से माध्य निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि तो क्या कहती है? सिंपल सी बात है, अगर वो कोई शर्त नहीं देता है, सिंपल सा क्वेश्चन दे देता और कहता है माध्य निकालो, तो आप इन दोनों में से किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। में से इजी कौन सी होगी, हार्ड कौन सी होगी, यह भी आपको खुद पता चल जाएगा जब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मध्यमान निकालने के बाद अगर आप लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि में आपको दी गई बारंबारताओं को मध्यमान से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैं बता रहा हूं आपको प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि इसके बाद करेंगे। जैसे अब आप अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं f को x से, तो आपने 10 को गुणा किया 45 से, तो आपको मिलेगा 450। ये 25 को आपने 55 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 को 55 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1375।
इकाई अंक को इकाई अंक के नीचे ही लिखें, जिससे आपको लास्ट में जोड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और आप आसानी से इन्हें जोड़ सकेंगे। और हमें क्या होता है, टाइम बचाना होता है। और अगर आप जोड़ने घटाने में ही अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपके पास में समय नहीं बचेगा। तो आगे के गुणा में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चेक करें। मल्टीप्लाई करने के बाद अगला काम हमारा होता है fx को जोड़ना। जोड़ने का मतलब सिग्मा fx ज्ञात करना। और जब आप सिग्मा fx ज्ञात करेंगे यानी आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6820। इसी के साथ आपको एक चीज और जोड़नी होती है जो कि है f। यहां आपने सिग्मा f निकाला, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 100। ये 4 स्टेप करने के बाद देखिए, माध्य आप ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने मध्य मान निकाला, उसके बाद f को x से गुणा किया और fx को जोड़ा, f को जोड़ा। और अब माध्य ज्ञात करने के लिए हम सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा fx बट्टे में सिग्मा f। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिग्मा fx हमारे पास में आ रहा है 6820 और सिग्मा f हमारे पास में है 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 68.20। ये हो गया है हमारा माध्य। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से आपने निकाल लिया है समांतर माध्य। अब हम इसकी दूसरी विधि की बात करते हैं जो कि है कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि में यहां तक तो इक्वल है, समानता यही है, दोनों में ही आपको मध्य मान निकालना है। लेकिन ये जो आगे की कैलकुलेशन हमने की है, इसको इजी करने के लिए हम हमारी तरफ से एक माध्य की कल्पना कर लेते हैं और इसीलिए इस विधि को हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो देखिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले मानना होगा ए का मतलब एक कल्पित माध्य आपको मानना होगा। और कल्पित माध्य मानने के लिए सबसे सरल तरीका है, जो आपने x ज्ञात किया है इसमें जो बीचों बीच आ रहा है उसे आप a मान लीजिए। वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसे a मानते हैं, यहां पर आप जिसे चाहें a मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 55 को a मान लेते हैं, आप 65 को a मान लेते हैं या 75 को a मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी एक जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूं कि a उसे माना जाता है जो x में बीचों बीच आ रहा हो। अगर बीच में 2 पद हैं तो जिसकी बारंबारता ज्यादा है आप उसे a मान लेते हैं। जैसे यहां पर नियम के अनुसार a किसे माना जाना चाहिए, 65 को माना जाना चाहिए। तो हम 65 को मानकर ही सवाल को आगे बढ़ाते हैं। a बराबर आपने मान लिया है 65। वैसे आप चाहें तो 75 को मानकर भी कर सकते हैं और कोशिश करें आप इसे करने की, आप बिल्कुल इसको कर पाएंगे और आंसर वही आएगा जो 65 से आने वाला है। तो आपने a बराबर मान लिया है 65। अब हमें निकालना होगा u, और u निकालने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं x माइनस a बट्टे में h। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? जिसे आपने a माना है उसके आगे आपको 0 लिखना है। अब ये 0 कैसे आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन को बढ़ाने की जगह आपको इजी कैलकुलेशन करनी है और जिसको आप a माने उसके आगे 0 लिख दें और नीचे गिनती लिख दें प्लस में और ऊपर गिनती लिख दें माइनस में। ये तो हुआ इजी तरीका। लेकिन अब ये आए कहां से है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सूत्र आपने लगाया u बराबर x माइनस a अपॉन h। x की जगह आपने ले लिया है, मान लीजिए 45 को, ये रहा 45 माइनस a आपने माना है 65 को। तो 45 में से आपने कितने कम किए, 65 कम किए और बट्टे में क्या लगा रहे हैं आप, h का मतलब वर्ग अंतराल, तो बट्टे में कितना लग जाएगा 10। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2, तो वो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया है। इसी तरह से अगर आप 55 लेते हैं तो 55 में से घटाएंगे 65 को, माइनस का 10 बचेगा, उसमें भाग लगाएंगे 10 का तो माइनस का 1 आएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट ये संख्याएं लिख दें, चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी यही आना है और अगर आप कैलकुलेशन करके लिखते हैं तो भी यही आना है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिसे आपने a माना है उसके आगे 0 लिख दो और टाइम बचाओ।
आगे चलते हैं। आगे अब आपको क्या करना है, जो u हमने निकाला है उसे अब आपको मल्टीप्लाई करना है f से, यानी u मल्टीप्लाई बाई f। अब u को f से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने f को x से मल्टीप्लाई किया था, वही काम हमें यहां करना है। बस ये ध्यान रखना है किसकी बात चल रही है और किसको किससे गुणा करना है। आपको f को गुणा करना है u से, तो आपने 10 को गुणा किया -2 से, तो ये हो जाएगा -20। 25 को गुणा किया -1 से, ये हो जाएगा -25। 28 को आपने गुणा किया 0 से, तो ये हो जाएगा 0। 12 को आपने गुणा किया 1 से, तो ये हो जाएगा 12। और 10 को आप गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20। और 15 को आपने गुणा किया 3 से, ये हो गया 45। अब आपको इन सब को जोड़ना है। जोड़ते वक्त वही सिंपल सी चीज आप ध्यान रखें कि प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लें, माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लें, और उसके बाद जो लास्ट में बचे उसे लिख दें। जैसे हम क्या जोड़ रहे हैं, सिग्मा एफ यू जोड़ रहे हैं। तो देखिए माइनस का 20 प्लस का 20, कॉमन सेंस लगाएं, ये तो हो गया कैंसिल। ये है 45 प्लस का, ये है 25 माइनस का, तो कितने बच गए 20 किसके, प्लस के। और कितने हैं 12, तो 20 और 12 कितने हो गए 32। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप बढ़ाएं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के एग्जाम में बहुत टाइम लगने वाला है आपको। इसे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों माइनस की संख्याओं को मैंने जोड़ा तो मुझे मिलेगा माइनस का 45, और इन सभी प्लस की संख्याओं को मैंने जोड़ा तो देखिए इनको जोड़ने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 45 और 20 हो गए हैं 65, 65 और 12 हो गए हैं 77। अब इस 77 में से आप क्या करेंगे, 45 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा 32, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो ये तो हुई बात कैलकुलेशन की, और ये है कॉमन सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले से करने के बाद में हमें लगाना होता है एक सिंपल सा सूत्र। सूत्र वही है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इधर ही कर देता हूं इसकी कैलकुलेशन भी। सूत्र क्या पढ़ा था अभी आपने कि x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। अब x की जगह किसने ले ली है, u ने, और बट्टे में क्या आता है सिग्मा f। इतना तो काम आप पहले ही प्रत्यक्ष विधि में कर चुके हैं। ये सब काम किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने a माना है, यानी कि कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं, इसलिए आप a को इधर प्लस कर दें, और h का आप डिवाइड लगा चुके हैं इसलिए h को यहां पर मल्टीप्लाई कर दें। सूत्र एक बार वापस देख लें, x बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू में h। मान रखते हैं a की जगह आपने क्या लिया है, a आपने माना है 65 को, तो यहां आपने लिख दिया है 65 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है 32 बट्टे में कितना है 100 और इंटू में कितना है 10। बट्टे में 100 कैसे है, सिग्मा एफ बराबर 100 है, और h आपने 10 क्यों लिया है, क्योंकि वर्ग अंतराल कितने का है 10 का है। तो ये हो गया है 65 प्लस 1 0 से 1 0 आपने काट दी, बचा 32 बट्टे में 10 और उसका आपने लगा दिया है पॉइंट, तो ये हो गया है 3.2, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68.2। और याद करें थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष विधि से भी हमें यही 68.2 ही प्राप्त हुआ था। तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपने विधि कौन सी लगाई, आंसर वही आना है। इसलिए अब ये आपको सोचना है कि कौन सी विधि द्वारा आप माध्य ज्ञात करना चाहेंगे। ये तो बात हुई माध्य की। अब हम बात करते हैं माध्यक की। जिस तरह माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले मध्यमान निकालना पड़ता है, इसी तरह आप दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको CF निकालना है। अगर शुरुआत आपने सही कर दी है तो आगे से आगे आप उस क्वेश्चन को अपने आप सही करते जाएंगे, और अगर शुरू में ही आपने गलत कर दिया है तो क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। तो माध्यक मतलब CF। तो आप सबसे पहले अगर माध्यक निकाल रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। अब CF किस तरह से निकालते हैं, संचयी बारंबारता, आप संचय करते चलते हैं और आगे आगे बढ़ते चलते हैं। जैसे सबसे पहले आपने 10 लिया तो 10 एज इट इज लिखना है, इसके बाद 10 में आपको क्या जोड़ना है
25 जोड़ना है, तो 10 में 25 जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। और इसी तरह से 35 में अब आप कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? 35 और 28 हो जाएंगे 63। 63 में आप 12 जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 75। 75 में 10 जोड़ेंगे 85, और 85 में 15 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 100। और यहां विशेष बात यही है कि जो सिग्मा एफ है वो इस लास्ट पद के बराबर आ जाना चाहिए, तब तो आपकी ये कैलकुलेशन सही है। और अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आता है कि मान लीजिए यहां तो कुछ और आ रहा है और यहां कुछ और आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर की है। और इस विधि में हम सिग्मा एफ की जगह काम में लेते हैं एन। एन यानी बारंबारताओं का योग और सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग। लेकिन फर्क केवल इतना सा है कि एन लेने से यहां पर हम n/2 आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, n आपको पता चल गया कि 100 है, तो आपने n/2 यानी कि n का आधा निकाल लिया। अब n का आधा कितना हो जाएगा? 50। 50 आने के बाद आप ये देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 50 या 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है? तो यहां देखिए संचयी बारंबारता में 50 या 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता है 63, जिसके सापेक्ष वर्ग कौन सा है? 60 से 70। यानी जो माध्यक वर्ग होने वाला है वो हमें लेना है 60 से 70 वाला। कैसे लेंगे? देखिए आप सबसे पहले CF निकालेंगे, n का आधा करेंगे, n के आधे से ठीक अधिक, या तो n के आधे के बराबर हो जाए या उससे ठीक अधिक जो संचयी बारंबारता है उस पूरे के पूरे वर्ग को आप चुन लेंगे। किसके लिए? माध्यक वर्ग के लिए। यानी यहां हमें जो आंसर लाना है उसके लिए माध्यक वर्ग हो गया है 60 से 70, जो ये बताता है कि हमारा जो आंसर है वो 60 से 70 के बीच में ही कोई ना कोई संख्या होगी। अगर 60 से कम या 70 से अधिक होती है तो आप समझ जाएं कैलकुलेशन में कहीं ना कोई गलती आपने की है। सूत्र हम क्या लगाते हैं माध्यक का? m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बट्टे में f इंटू में h। यहां 5 चीजें हम काम में लेते हैं और उन 5 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। कैसे? 5 चीजें कौन कौन सी आ गई हैं? l, n/2, c, f और h। इनके आप लिस्ट बना लें अलग, ताकि जब आप इनका मान यहां पर रखें तो ना तो कंफ्यूजन हो ना गलती हो। L होती है लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, H होता है वर्ग अंतराल। ये दोनों में ही काम आता है, चाहे आप माध्यक निकालें, अभी आने वाले सूत्र में बहुलक के सूत्र में भी ये दोनों काम आएंगे। तो L तो है निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा? जो माध्यक वर्ग आपने चुना है उसकी निम्न सीमा, यानी कि L बराबर तो है 60, n/2 आपने निकाला है जो आया है 50, h बराबर इस वर्ग का अंतराल, यानी ये वर्ग कहां से कहां तक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो वर्ग अंतराल कहलाता है h। अब बच गई हैं 2 चीजें, एक तो c और एक f। f का मतलब बारंबारता, कौन से वर्ग की बारंबारता? जो वर्ग हमने चुना है उसकी बारंबारता। और c क्या है? जो वर्ग हमने चुना है उससे जस्ट ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। वापस देख लें आप, L यानी कि निम्न सीमा, इसके बाद n/2 आप ज्ञात कर चुके हैं, C जो वर्ग हमने चुना है उससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F उस वर्ग की बारंबारता और H है उस वर्ग का अंतराल। अब हमें केवल और केवल करनी है कैलकुलेशन। तो L की जगह आपने रख दिया है 60, n/2 हो गया है 50 माइनस C का मतलब है 35 बट्टे में F का मतलब है 28 और इनटू में कितना है h यानी कि 10। तो ये हो गया है 60 प्लस, अब 50 में से 35 घटाकर आपको भाग लगाना है 28 का और उसे इनटू करना है 10 से। तो देखिए कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, अगर मैं कैलकुलेशन करने लगा तो टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कैलकुलेशन करें। सिंपल मैं कर देता हूं उसे, जैसे आप अगर इसे काटना चाहें
ऐसी कोई संख्या ढूंढें जिससे ये कट सकते हो। तो जैसे 2 से आप इसे काट सकते हैं 5 बार और इसे काट सकते हैं 14 बार, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें और आंसर निकालें। अब हम बात कर लेते हैं बहुलक की। बहुलक और माध्यक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल सूत्र का अंतर होता है और बहुलक में तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है। यानी माध्य का मतलब मध्यमान, माध्यक का मतलब संचयी बारंबारता और बहुलक का मतलब कुछ नहीं, सीधा सूत्र लगाना। बहुलक के लिए मात्र हमें यह देखना है कि जो वर्ग हमें दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक बारंबारता किस वर्ग की है। जैसे यहां जो बारंबारताएं हैं इनमें सबसे बड़ी बारंबारता है 28, जो कि है 60 से 70 वाले वर्ग की। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो गया है 60 से 70। अब हमें डायरेक्ट सूत्र लगाना है। सूत्र आपको याद है तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाएं। z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। यहां f1, f0 और f2 जो है उनको याद रखने का सीधा सा तरीका है, जो वर्ग आप चुन लें उसके आगे f1 लिख दें और 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, इसलिए तीनों बारंबारताएं आपकी रेगुलर रहेंगी। f0 कितनी है 25, f1 है 28 और f2 है कितना 12। अब इधर वही हम लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या हमें जरूरत है। l यानी बिल्कुल निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, जो वर्ग हमने चुना है उसकी निम्न सीमा, यानी 60 से 70, तो l हो जाएगा 60, h हो जाएगा इसका वर्ग अंतराल, f0, f1 और f2 आप ज्ञात कर चुके हैं, देख चुके हैं। f0 है आपके पास में 25, f1 है 28 और f2 है 12। अब केवल आपको ये मान इधर रखने हैं और इसकी कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही इजी होता है बहुलक। l बराबर आपने लिख दिया है 60, f1 की जगह आपने लिख दिया है 28 माइनस f0 की जगह आपने लिख दिया है 25 बट्टे में 2 गुणा f1 की जगह आपने लिख दिया है 28 माइनस f0 की जगह 25 माइनस 12 और इंटू में कितना है 10। कैलकुलेट करें तो ये हो गया है 60, 25, 28 में से 25 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3। और यहां थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहां घटाते वक्त गलती नहीं करनी है, यहां से चलना है 2 गुणा 28। 2 गुणा 28 का मतलब हो गया, पहले आप 2 को 28 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा उसमें से 25 को माइनस करें और फिर भी जो बच जाए उसमें से आप 12 को माइनस करें। जैसे आपने 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 56, ये हो गया है 56 माइनस 25 माइनस 12 और इनटू में कितना है 10, 3 बट्टे में। अब इस 56 में से आपको माइनस करना है 25। 56 में से 25 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 31, और जो 31 अब बचे हैं उसमें से आपको माइनस करना है 12, और 31 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 19 और इनटू में कितना है 10। अब वही आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने 30 बट्टे में 19, पहले ये भाग लगा लें, उसके बाद इजी वे में किस में जोड़ना है आपको 60 में जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये देख लिया है कि सवाल कोई सा भी आ सकता है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है और उसमें कोई सी भी विधि द्वारा उस सवाल को हल किया जा सकता है। तो आप किसी एक सवाल से इन तीनों चीजों को, माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों को निकालने का प्रयास करें, बार बार अभ्यास करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।